हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। 31 दिसंबर नजदीक है, ऐसे में आप अपने ये 5 काम जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो मथुरा में राशन डीलर ने जबरदस्ती लगवाया अंगूठा, 100 रुपए लेकर थमाया डिटर्जेंट पाउडर। राशन कार्ड धारक ने डीएम से की है शिकायत। मथुरा में राशन डीलरों के द्वारा मनमानी की जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण बलदेव क्षेत्र का राशन डीलर है, जिसने एक उपभोक्ता से 100 रुपए लेकर जबरदस्ती पहले अंगूठा लगवाया और फिर डिटर्जेंट पाउडर थमा दिया। उपभोक्ता ने राशन डीलर की शिकायत जिलाधिकारी से की है। वहीं दोस्तों औरैया से बड़ी खबर आ रही है। करदाता और 5 एकड़ से अधिक के 3721 भूस्वामियों के राशन कार्ड निरस्त हो गए हैं। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत गरीबों के हक का लाभ उठा रहे 3721 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें इनकम टैक्स दाता से लेकर 5 एकड़ से अधिक के भूस्वामियों के नाम शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में काटे गए राशन कार्ड धारकों के स्थान पर अपात्रों को उनके हक का राशन मिल सकेगा। वहीं राशन वितरण में योगी सरकार स्मार्ट कदम उठाने वाली है। अन्नपूर्णा भवन से मिलेगी सुविधा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है, जो राशन वितरण, जनसेवा केंद्र और अन्य सुविधाओं के लिए बहुउद्देशीय केंद्र होगा, जिससे पारदर्शिता, सुविधा और रोजगार के सुधार भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, अन्नपूर्णा भवन स्थायी और बहुउद्देशीय केंद्र होगा। 3213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 1630 भवनों का काम प्रगति पर है। कोटेदार के बदलने के बावजूद राशन वितरण की प्रक्रिया में कोई बाधा अब नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान ने 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। भिखारी मक्का मदीना के लिए तीर्थ यात्रा का वीजा लेते थे और फिर सऊदी में भीख मांगते थे। सऊदी अरब समेत कई देशों की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला है। दोस्तों वन मोबीक्विक का शेयर 58% ऊपर चला गया है, 442 पर लिस्ट हुआ है। विशाल मेगा मार्ट ने दिया 33% का रिटर्न। वहीं पर साई लाइफ साइंसेज भी 18% ऊपर लिस्ट हुआ है। तो बनारस की दाल मंडी में 10,000 दुकानें टूटेंगी। रोड चौड़ी की जाएगी। विश्वनाथ कॉरिडोर से 150 मीटर दूर है। प्रोजेक्ट पर सीएम की नजर है। वाराणसी के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले दाल मंडी बाजार की सकरी गलियों को चौड़ा करने की नगर निगम की टीम ने अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम दाल मंडी पहुंची और नापी के साथ निशान लगाने का काम शुरू किया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा दाल मंडी मार्केट चौक और नई सड़क को जोड़ता है। जिस रोड से कभी ट्रैक्टर तक गुजर जाता था, आज वहां 2 बाइक का अगल बगल से गुजरना मुश्किल है। नगर निगम की टीम ने नापी इस सकरे मार्ग को लगभग 20 मीटर चौड़ा करने की योजना बनाई है। इसमें 10,000 दुकानें टूटेंगी। तो लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर हो गया है। अंतिम 15 फिल्मों में जगह नहीं बना पाया। ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या की फिल्म संतोष की एंट्री हुई है। अच्छा, इसके साथ ही अंबुजा सीमेंट में मर्ज हो जाएगा सागी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट। सागी के शेयर होल्डर को 100 शेयर के बदले अंबुजा की 12 शेयर मिलेंगे। वहीं वाराणसी में मिला 8 टन चाइनीज लहसुन। किराना सब्जी मंडियों में थी खपाने की तैयारी, ट्रक में लद कर आया था। दोस्तों वाराणसी में सब्जी मंडी के 8 टन चाइनीज लहसुन मिले हैं। भारत में चाइनीज लहसुन 2014 से ही बैन है। मंडी सचिव विपुल कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारी अधिक मुनाफा के चक्कर में चाइनीज लहसुन का व्यापार और कारोबार कर रहे हैं। वही कपिल शर्मा बोले, मैंने एटली के लुक्स पर टिप्पणी नहीं की। पलटवार करते हुए कहा, नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है, भेड़ चाल में मत रहिए। फिल्म मेकर एटली कुमार हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में आए थे नए प्रोडक्शन वेंचर बेबी जॉन को प्रमोट करने। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा देखा गया। कुछ यूजर ने कपिल शर्मा पर एटली के अपीयरेंस को लेकर मजाक बनाने का आरोप लगाया है। वहीं पर दोस्तों एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा में पक्ष में 269 लोग हैं तो विरोध में 198 लोग हैं। कांग्रेस बोली सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्ची से मतदान हुआ है। वही अमित शाह बोले, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही है। भाजपा ये कभी नहीं होने देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमान को आरक्षण के रूप में देना चाहती है। दोनों सदनों में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। इस बीच गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे संजय दत्त। फुल ऑफ एक्शन होगा संजू बाबा की अगली फिल्म। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की अगली फिल्म फुल ऑफ एक्शन होने वाली है। इसमें रणवीर सिंह भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पंजाब में हो रही है, जिसके सिलसिले में संजू बाबा अमृतसर पहुंचे थे।
वहीं पर दोस्तों यूपी वेदर अपडेट के बारे में जानिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। इन जिलों में दिखेगा घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। दोस्तों यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार से लेकर शनिवार तक 32 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी करने की बात कही है। अनुमान ये जताया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में थोड़ा उछाल आ सकता है। हालांकि उम्मीद यह है कि दिसंबर महीने के अंत तक यूपी में पूरी ठंड शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। वैसे बताते चले कि सहारनपुर से लेकर बलिया तक सुबह या देर रात तक के तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। जानकारी के मुताबिक बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, महराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सुल्तानपुर, इन जगहों पर घना कोहरा दिखाई दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने अब बांग्लादेश के नाम पर उठाया है बैग। योगी ने कसा है तंज। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 2 दिन से अपने बैग को लेकर काफी चर्चा में है। सोमवार को पूरे दिन उन्होंने फिलिस्तीन बैग की चर्चा होती रही। अब उन्होंने मंगलवार को बांग्लादेश के नाम पर बैग उठा लिया। इस बीच योगी सरकार ने उन पर तंज कसा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन बैग पर तंज कसा। योगी ने विधानसभा में कहा, एक कांग्रेस नेता संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर घूम रही थी, जबकि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजरायल भेज रहे हैं। यूपी के 5600 से अधिक युवा अब तक निर्माण के लिए इजरायल जा चुके हैं। हर युवा को मुफ्त आवास और भोजन मिल रहा है। प्रति महीने 1.5 लाख रुपए का वेतन और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। तो दोस्तों पहली बार नौकरी करने वालों को खाते में आएंगे 15,000 रुपए। ईपीएफओ 3 किस्तों में डालेगा रकम। जरा इस खबर को जानिएगा अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं। नोएडा जिले में बीते 1 अगस्त से पहली बार नौकरी करने वाले 47,000 लोगों के ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपए तक आएंगे। 1 लाख रुपए से कम मासिक वेतन वालों के लिए यह योजना शुरू हुई थी। ये रकम 3 किस्तों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 अगस्त के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के कंपनियों से डेटा लिया गया है। इसके मुताबिक करीब 47,000 लोगों ने 1 अगस्त के बाद पहली बार नौकरी शुरू की है, तो 15,000 रुपए डाला जाएगा खाते में। उनको खाते में 15,000 रुपए मिलेगा। 3 किस्तों में प्राप्त वो कर पाएंगे। कंपनी भी देती है 12% का योगदान। इस बात को जानिएगा और आप भी इसका लाभ ले पाएंगे। वही दोस्तों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी गडकरी, सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह इनसे पूछेगी। बीजेपी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेज सकती है। बीजेपी अपने उन सांसदों को नोटिस भेज रही है जो मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल पेश होते समय लोकसभा में मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जी हां, कांग्रेस बोली संविधान ग्रंथ है तो अंबेडकर भगवान है, लेकिन पीएम मोदी बोले नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार किया और कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया था। अमित शाह की संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, अगर संविधान ग्रंथ है तो अंबेडकर भगवान है। कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। इस बयानों के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया और 6 पोस्ट भी कर डाले। वहीं लखनऊ पुलिस से बहस हो गई। अजय राय बेहोश हो गए, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। विधानसभा जा रहे कांग्रेसियों को रोका था तो दीवार कूद गए। जी दोस्तों, लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। नीचे उतरे तो उनके पुलिस से बहस हो गई। इसके बाद वो बेहोश हो गए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें लिटाया, पानी छिड़का, तब जाकर वो होश में आए हैं। इस बीच लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। मेन सड़कें जाम हो गई। बच्चों को स्कूल से लाने में परेशानी हुई। 3 घंटे जाम में फंसने से कईयों की ट्रेन छूट गई है। लखनऊ में विधानसभा सत्र को लेकर पहले से ही रूट डायवर्जन लागू है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में सड़कें जाम और हो गई। कई यात्री 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे, जिससे उनकी ट्रेन छूट गई। अभिभावक को लंबा चक्कर लगाकर बच्चों को स्कूल से लाना पड़ रहा है। तो केजरीवाल ने एक और ऐलान कर दिया है। चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा है। दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज देगी केजरीवाल सरकार। महिलाओं और ऑटो वालों के लिए भी ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के आते हो। इससे पहले केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन और ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा, महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, ऑटो वालों के लिए। वहीं रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त में लगाएंगे। यह सदी की सबसे बड़ी खोज रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन ने रेडियो पर दी है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।